तुम्हें एक्सपीरियंस करनी है नई चीज़ें आ सकती। तो जापान में रहते हुए मुझे हो चुका है 1.5 साल से ऊपर। Japanese have for must. तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरे एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस जापान में कैसा रहा कंट्री साइड में रहते हुए। तो अभी जैसे मेरे पीछे व्यू देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लाइक व्हाट अ ड्रीमी लाइफ आई हैव, बट आज बताते हैं तुम्हें रियलिटी। तो जापान में रहते हुए मुझे हो चुका है 1.5 साल से ऊपर, एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने जापान से सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी सीख रहा हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्पेशली अबाउट कंट्री साइड कैसी होती है लाइफ, क्या होती है। और इन टॉपिक से एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखे होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कंट्री साइड के बारे में बात करते हैं आज। तो आज मैं बताने वाला हूँ 3 प्रोस एंड 3 कॉन्स इन जापान कंट्री साइड रहने के, और लाइफ कैसी होती है यहाँ पे। तो जापान कंट्री साइड में रहते हुए जैसा मुझे 1.5 साल हो चुका है, तो जापान कंट्री साइड में रहना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, तो मैं सही बताऊँ, क्योंकि ये व्यू तो अच्छा लगता है बट देर इज़ थिंग टू डू अदर देन जॉब और एक लाइफ जीने के। तो लाइक मैं पर्सनली दिल्ली से हूँ, तो मैंने देखी चीज़ें कि एक लाइफ रेस की तरह चलती है, और यहाँ पे एक स्टेबल लाइफ की बहुत ज़्यादा ही चीज़ें नॉर्मल। तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, एक नॉर्मल लाइफ है। अगर तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, जैसे कि तुम्हें टेंशन नहीं चाहिए ऑफिस के बाद, तुम्हें ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, घर आके तुम्हें अपना काम करना है, दैट्स इट। और तुम्हें कोई टेंशन नहीं चाहिए, मंथली तुम्हारी सैलरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ रह रहे हो या तुम्हें अकेला रहना बहुत पसंद है, तो अच्छी जगह है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ रह सकते हो। तुम्हें एक्सपीरियंस करनी है नई चीज़ें, आ सकते हो। जैसे मुझे एक्सपीरियंस करना था तो मैं आया, ऐसे तुम्हें भी अगर एक्सपीरियंस करनी है तुम आ सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो। सिंपल तरीका है, जापानीज़ सीख लो, एक स्किल सीख लो, ट्राई करो जापानीज़ कंपनियों में, एंड यू विल बी है। अगर तुम किसी मेन सिटी में हो, तुम्हें ट्राई करना है, उनका ऑफिस है कंट्री साइड में, तो उनसे बोल के ट्रांसफ़र ले सकते हो। ऑल दो ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं है बोलने में जितना मैंने आसानी से बोल दिया है, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आई एम श्योर धीरे धीरे लोग फिगर आउट करके चीज़ें हो जाती हैं जिनको करना होता है। बट जापान कंट्री साइड के अगर मैं तुम्हें 3 प्रोस बताऊँ, पहला तो ये व्यू, क्योंकि सिटी व्यू और इन सब चीज़ों के चक्कर में हम कई बार इतना खो जाते हैं कि हम नेचर को एडमायर करना भूल जाते हैं। तो ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। समटाइम्स आई फील ग्रेटफुल कि ठीक है, मैंने लाइफ की ऐसी चीज़ें भी देखी हैं, सुंदरता भी, पीसफुल भी, और अपने साथ भी टाइम बिताया है। अगर तुम्हें अकेला रहना अच्छा लगता है, इंट्रोवर्ट हो, या तुम्हें लोनलीनेस अच्छी लगती है, तो गुड टू गो भाई, सोचना नहीं पड़ेगा, तुम आओ यहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि कोई टेंशन नहीं होती जापान में। जैसे इंडिया में देखता हूँ अपने दोस्तों को काम करते हुए, तो उनका रहता है कि ऑफिस के बाद भी बॉस कॉल करके बोल देता है कि ठीक है ये करो, ये करके दे दो या वो करके दे दो। बट जापान में रूल फिक्स रहते हैं, और ये आप लोगों ने इंटरनेट पर भी देखा होगा कि रूल के बहुत पक्के होते हैं लोग। तो ऑफिस के बाद तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, वीकेंड्स के दिन भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तुम्हारे पूरे वीकेंड्स हैं, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। और कंट्री साइड में मैंने देखा है कि जैसे मेरी कंपनी है, छुट्टियों की भी कोई दिक्कत नहीं होती इन्हें, कि तुम उन्हें बोल दो, पहले से बता दो उन्हें, तो मैं वो छुट्टी दे देते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं कंट्री साइड में। तो मेरे लिए तो एक प्रो ही है ये कि मैं कभी भी, मेरे को कहीं दूर जाना होता है या कुछ घूमने जाना होता है, तो मैं बोल देता हूँ उन्हें पहले ही कि इस दिन मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, और वो देने देते हैं। ये कहीं बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है या बहुत ज़्यादा काम करते करते थक जाते हो, तो भी तुम ले सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। तीसरी चीज़ आती है, यू लर्न टू लिव विथ योर सेल्फ और लव योर सेल्फ। सो जापान में लोनलीनेस इतना ज़्यादा है कि इवेंचुअली तुम्हें जो लाइफ में किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड तुम्हें नहीं मिलता होगा, जैसे इंडिया में नहीं मिलता है, बिकॉज तुम सराउंडेड रहते हो अपने दोस्त के, फ्रेंड्स के, सबके बीच में। बट जापान में तुम्हें एक ऐसा आइसोलेट एनवायरनमेंट दे देता है जापान, कि तुम्हें इनिशियली तो लगेगा कि कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा लोनली है, ये क्यों हो रहा है। बट धीरे धीरे यू रियलाइज़ कि ठीक है, दिस थिंग इज़ टीचिंग मी अलॉट अबाउट माई सेल्फ, जिससे मैं ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में। तो हाँ, और तुम्हें फिर रियलाइज़ होती है कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बबल वेर यू लिव इन। इफ़ यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एंड यू गेट टू नो कि हाँ, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो तुमने एक अपने बबल में कभी देखी नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती थी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, जैसे अपने साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना। तो ये चीज़ें मैंने जापान में आके सीखी हैं। अब 3 कॉन्स की बात करते हैं। पहला, अगेन, सबसे पहला पॉइंट, लोनलीनेस। तुम्हारे पास इतना एक्सपोजर नहीं होता है जापान कंट्री साइड में रहने में कि तुम जाके किसी से लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड कर पाओ, अदर देन जो पीपल तुम्हें दिखते हैं। लाइक मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर है ये कि मैं किसी से भी जाके बात कर सकता हूँ, फ्रेंड्स बना सकता हूँ। बट
वो चीज़ें अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तुम्हारे लिए नहीं है ऑफकोर्स, बट एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सट्रोवर्ट हैं वो जाके ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपोजर नहीं है उतना। ये चीज़ है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ आती है, यू कांट एक्सप्रेस योर इमोशंस और वॉट यू आर फीलिंग टू एवरी वन और एनी वन इन जापान एंड यू कांट ट्रस्ट पीपल ईजिली। ये चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट ये चीज़ मैंने फील करी है यहाँ पे कि तुम बहुत जल्दी, जैसे हम इंडिया में होता है हम किसी से मिलते हैं बातचीत करते हैं तो हम उसे एक तरह से दोस्त जानते हैं ऐसा बोल सकते हैं, बट इन जापान तुम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि दे लाइक एवरी वन इज़ पोलाइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस बट यू डोंट नो वॉट दे आर थिंकिंग एंड तुम वो चीज़ कभी जान भी नहीं सकते हो। अदर नेशनैलिटीज़ के लोगों से ही मैंने ये सुना है, अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं यहाँ पे उसको डाल दूंगा। The Japanese have for mask. Mask. Yeah, oh, they have the mask like. One for work, Okay. one for family, One for work, one for family, and one for friends, one for friends. and Okay. one for every other people. Oh, like 4 masks they have. Yes. One for friends, one for family, One for themselves, and one for everyone else. Yes. Oh. तो ये चीज़ है जापान में। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि यू कांट रियली मेक फ्रेंड्स, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है अनटिल अनलेस तुम पे बहुत ज़्यादा तुम्हारी अलग तरीके से बॉन्डिंग हो। आई डोंट नो अदर पीपल कैसे होते हैं, आई डोंट नो इंटरनेट पे जो चलता है। आई गेस मे बी आई एम नॉट दैट मच केपेबल और मे बी ओपन माइंडेड कि मेरे से इतना नहीं हो पाता, बट हाँ कुछ लोगों से मैंने और भी सुना है तो ये चीज़ है। खैर तीसरी बात की तरफ आते हैं। तीसरी चीज़ है अगेन द स्लेट लाइफ, एक प्लेन लाइफ। तो अगर तुम्हें लाइफ से कुछ और चाहिए कि तुम्हें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को घर आ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, उसके बाद अगले दिन सेम वही काम अगले 50 सालों तक मैं कर सकता हूँ और मैं बोर नहीं हूँ वो चीज़ से, या और कोई गोल नहीं मेरा लाइफ में, सिर्फ मुझे एक चाहिए कि हाँ मंथली सैलरी आ जाए, काम चले, बस। तो जापान बहुत अच्छा कंट्री है इस चीज़ में। तुम अगर आते हो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस टाइम में ऑफिस का ही काम करोगे, घर आने के बाद तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मंथली सैलरी आ जाएगी, हर महीने हर साल बढ़ती रहेगी, प्लस तुम्हें बोनस भी अच्छे मिलते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा अच्छे बोनस मिलते हैं अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो तुम्हें अगर बोनस वोनस भी अच्छा खासा मिल जाता है तो इट्स लाइक ठीक है, तुम्हें एक स्ट्रेट जैसे नहीं होते घोड़े के आंखों की तरफ लगा देते हैं कि सीधी लाइफ चल रही है, तुम्हें अगर वैसी लाइफ चाहिए कि ठीक है मुझे सोचना नहीं पड़े, बस चलता रहूँ, तो वो चीज़ है जापान में। तो ये चीज़ें थी कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स। बाकी ये व्यू है घर के पीछे का मेरे, और ये लाइफ है, ग्रीन स्क्रीन नहीं है। अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो ये विंडो है, बाहर से अगर दिखाऊँ अगर तुम्हें गाड़ियाँ भी दिख जाएंगी जाते हुए। तो हाँ ऐसा व्यू भी दिखता है जापान में, और काफ़ी अच्छे एशियंट व्यूज़ भी हैं जहाँ पे लोग कुछ कंट्री साइड में। तो अगर तुम्हें जापान कंट्री साइड में रहना है तो सिंपल तरीका है, 2 ही तरीके हैं, जापानीज़ सीख लो और कोई स्किल सीख लो, किसी भी जापानीज़ कंपनी में अप्लाई करो। मोस्टली उनको भी बंदे चाहिए होते हैं फॉरेनर्स, तो वो आने देते हैं, और बाकी फ्रेंडली लोग होते हैं, तुम आके रह सकते हो, बातचीत कर सकते हो किसी से भी, और वो लोग काफ़ी एफर्ट भी डालते हैं कि ठीक है तुम्हें जापानीज़ कम आती है तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में ट्राई करते हैं। तो हाँ ये चीज़ें हैं जापान में अच्छी। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, किसी का कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।